नाज़रीन, कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, नया शनाख्ती कार्ड बनवाते वक्त जो मसाइल पेश आते हैं मुख्तलिफ़ अहबाब को, उनके बारे में आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि देहातों में अक्सर ये देखा गया है कि सुबह 4 बजे से लोग आते हैं, लाइनों में लग के खड़े होते हैं, और उसके बाद जब मौके पे पहुंचते हैं, टोकन लेते हैं और मुतलका बंदे के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं जी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं या आपका फ़लाँ इशू है। मतलब 4 घंटे की मुशक्क़त के बाद ये सुनने को मिलता है कि जनाब आपके कवायद पूरे नहीं हैं, आप कवायद पूरे करके हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से सुनिएगा, और इसके मुताबिक आपने जब नया शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने जाना है शादी के बाद, क्योंकि नया शनाख्ती कार्ड वैसे तो आपने अपने वालिदैन के साथ जाना है, कोई वालिदैन को साथ ले जाएं, वालिद हो, वालदा हो, भाई हो जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ। लेकिन अगर आपने शादी कर ली है, उसके बाद आपने स्टेटस चेंज करवाना है नादरा के रिकॉर्ड में, तो वो क्यों करवाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, असल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत क्या चीज़ें पड़ती हैं, तो वो चीज़ें आपको मैं आज बताता हूँ। उसमें यह है कि आपका जो निकाहनामा है, मैनुअल है, उसको भी आपने साथ लेके जाना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि रूटीन में ये देखने में आया है कि भी जो निकाह होते हैं वो 18 साल से, लड़की के 18 साल से कम के भी कर देते हैं शरई तौर पे, क्योंकि उम्रें थोड़ी हैं। और कानूनी तौर पे अगर आपने निकाह अपना आईडी कार्ड बनवाना है तो उसके लिए उम्र की हद जो दी गई है, बलाई हद, वो 18 साल है। 18 साल से ऊपर तक का बंदा वो बनवा सकता है, कम से कम हद जो है वो 18 साल है। 18 साल आपकी उम्र पूरी हो, आपके पास मैनुअल निकाहनामा हो, और आपके पास कंप्यूटराइज्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC इसको बोलते हैं, उसका होना भी लाजमी है। उसके बाद आप जाएंगे नादरा में, और अगर किसी बंदे का मज़ीद जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं, पहले से शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वो शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, फॉर्म बे है तो फॉर्म बे लेके जाएं, मैट्रिक की सर्टिफिकेट या कोई अपना रिज़ल्ट कार्ड है वो लेके जाएं। वालदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड और वालदैन में से कोई एक साथ हो, और शोहर की मौजूदगी भी लाजमी है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन लगता है। अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि जी लड़की के वालिद या वालदा या भाई या बहन में से कोई ऐसा बंदा जिसका पहले से शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उसको भी साथ लेके आएँ। तो रूटीन में जो लोग पसंद की शादियां करते हैं तो उनके जो वालिदैन हैं लड़कियों के, उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, तो वो लोग नहीं आते। तो उसका दूसरा रास्ता ये है कि कोर्ट में केस करना पड़ता है, किसी वकील साहब के थ्रू आप सूट फॉर डिक्लेरेशन इस्तक़रार हक़ का दावा दायर करेंगे, क्योंकि ये आपका बुनियादी हक़ है कि आपकी 18 साल अगर उम्र पूरी हो जाए और आप नादरा के पास चले जाते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वो आपका आईडी कार्ड बना के दें, लेकिन रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद। तो इस वक्त जो रायजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक यही है कि लड़की की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन के लिए कोई उसका ब्लड रिलेशन साथ होना चाहिए। अब अगर आप ये चीज़ें साथ लेके जाते हैं तो नादरा पाबंद है कि आपको अपना शनाख्ती कार्ड बनवा के दे। अब ये शनाख्ती कार्ड बनवाया क्यों जाता है? पहले एक शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि भी दोबारा बनवाएं, तो उसके लिए ये है कि कल को आपके बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का जब आपने बेफार्म बनवाना है, आपने उनका कोई पैदाइशी सर्टिफिकेट बनवाना है, यूनियन काउंसिल में इंदराज करवाना है, तो जब तक आपका डाटा अपडेटेड नहीं होगा नादरा में, उस वक्त तक आपके बच्चों का रिकॉर्ड नहीं मुरतब होगा। आपको ये परेशानी होगी, आप जितना डिले करते जाएंगे उसकी फ़ीसेस बढ़ती जाएंगी। इसलिए जब भी आपने नादरा से रुजू करना है अपना स्टेटस चेंज करने के लिए शादी करने के बाद, तो इन चीज़ों को आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जाना है, ताकि कल को आपको परेशानी ना हो। जब आपका शनाख्ती कार्ड नया बन जाता है, जैसा कि आपको बताया है कि बच्चों के पैदाइश सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आसानी हो जाती है, नए ख़ानदान का इंदराज हो जाता है, फैमिली वीज़ा वगैरह, ज़मीन जायदाद की मुंतकिली के लिए भी आसानी हो जाती है, और हज उम्रा की अदायगी में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका ख़ानदान चेंज हो जाता है, जानशीनी सर्टिफिकेट और दीगर बहुत सारे फ़वायद हैं इसके। लेकिन आप बनवाएंगे तो आपको फ़वायद मिलेंगे, आप नहीं बनवाएंगे तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।